महिलाओं के बिल की है। लेकिन जिस तरीके से अब बात आ रही है कि आपने देखा होगा कि बंगाल में चुनाव है, योगी जी कह रहे हैं कि मस्जिदों से अजान नहीं आ रही, हमारा बुलडोजर चल रहा है और मुल्ला की हिम्मत नहीं है कि सड़क पर नमाज पढ़ सके। उससे ये पूछो उस मुख्यमंत्री से जो अपना प्रदेश संभाल नहीं रहा और वहां बंगाल पहुंचा है, उससे सिर्फ इतना पूछ लो और इस सवाल का जवाब ले लेना कि तेरे प्रदेश के अंदर तू जिस लुलु मॉल का उद्घाटन करने गया, वो लुलु मॉल कौन से साधु और महात्मा का था, कौन से हिंदू का था? वो लुलु मॉल एक मुसलमान का था। और तुम्हारी पार्टी के अंदर नाम बदलने का तो तुम्हें बहुत शौक है ना योगी आदित्यनाथ, तो नाम बदलो शाहनवाज हुसैन का, जिस शाहनवाज हुसैन ने एक हिंदू बेटी से शादी करी। नाम बदलना है तो बदलो मुख्तार अब्बास नकवी का, बदलिए ना। आपकी पार्टी के जो मुसलमान हैं और आप जो कह रहे हो कि मस्जिदों से आवाज नहीं आ रही या जो शब्द आप मुसलमानों के लिए ले रहे हो, आपकी पार्टी के खुद प्रधानमंत्री ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजते हैं नहीं भेजते? आपकी प्रधानमंत्री खुद शेखों को गले लगाते हैं, दुबई के शेखों को पप्पियां देते हैं, तब आपको दिखाई नहीं देता। और आप खुद यूसुफ भाई जिनका वो लुलु मॉल है, उनके साथ लुलु मॉल में गाड़ी में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिखता? संभल में लगातार बुलडोजर चल रहा, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमामबाड़ा हो, तमाम ईदगाह पर बुलडोजर चल रहा है लगातार। अरे ये तो पब्लिक को दिखाने के लिए भी मदरसों को फंड दिया है, वो नहीं दिख रहा? कितना संस्कृत विश्वविद्यालयों को फंड दे दिया, जरा बताइए। ये बात तो उन हिंदुओं को समझाइए जो इन जैसे ढोंगियों के चक्कर में अपने आपसी संबंध और भाईचारे को खराब कर रहे हैं। उन हिंदुओं को जाकर समझाइए जो मुसलमान के प्रति नफरत अपने दिल में पैदा कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर ये लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग आप दोनों को लड़ाकर सिर्फ व्यापारियों का पेट भरना चाहते हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं। जिसको आप साधु और महात्मा कहते हो, जिसको आप संत कहते हो, एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा था, ये एक बार भी बोला? वो क्या कहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, वो हिंदू की बेटी थी, उसके लिए ये एक बार भी बोला? प्रज्वला रेमन्ना के लिए ये बोला? बताइए आप मुझे। तो आप किस बात के हिंदू? आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मर रहा है। आज नोएडा के अंदर जो वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, मजदूर, आपने देखा कि उनको 10,000 रुपए में घर चलाते, 10 से 12,000 रुपए में है। मैं कहता हूं अगर 12,000 रुपए में घर चलता है तो आप तो वैसे भी, आपके तो आगे नात ना पीछे पगात। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तनख्वाह जो है ना, वो 12,000 रुपए कर दो। इसको विधानसभा में 12,000 रुपए दो और कोई सुविधा मत दो। फिर मैं इससे पूछूं कि 12,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? जब 12,000 में नेताओं का घर नहीं चल सकता तो इस देश की आम जनता का घर कैसे चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं, ये जितने झूठे वादे वहां खड़े होकर कर रहे हैं, ये जितने भी नेता हैं, इनके बच्चों को, इनको वोट तब दो, पहले इनसे कहो कि आप सरकारी स्कूलों की तारीफ करते हो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, सरकारी अस्पताल की तारीफ करते हो तो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराओ। अगर आप इस देश के अंदर ये कहते हो कि कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अपने बच्चों को विदेश में ना पढ़ाकर अपने बच्चों को यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। है दम आप में? आप देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। नोएडा के कर्मचारियों को देखे तो प्रोटेस्ट किया, गिरफ्तारी हुई, और इसके अलावा जो सोशल कंपनियां करती हैं या पुलिस लाठीचार्ज करती है, क्या केवल कर्मचारी ही इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं कंपनियां या पुलिस अधिकारी भी जिम्मेदार हैं? मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। अगर कहीं पर भी किसी को चोट पहुंचाई जाती है, गाड़ी में आग लगाई जाती है, तो मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं सदैव महात्मा गांधी के रास्ते पे अहिंसा के मार्ग पर चलता हूं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से कई फोटो भी सामने निकल कर आई पुलिस की बर्बरता की, किस तरीके से मजदूरों को बेरहमी के साथ मारा गया। अगर आप में दम है, यही लाठी और डंडे जब नेता और मंत्री प्रोटेस्ट करते हैं तब तो नहीं चलते आपके। यही लाठी और डंडे जब इस देश के अंदर ड्रग्स बेचने वालों पर, माफियाओं के ऊपर, तो नहीं चलते आपके। आप मजदूर के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और आपको तो खुद सोचना चाहिए कि आप भी किसी किसान के और मजदूर के बच्चे हैं। आप किसी नेता या मंत्री के बच्चे नहीं हैं, आप भी किसी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। लेकिन कंपनी पर कार्रवाई किसी पर नहीं हुई अभी तक। कंपनी पे किसी पे क्यों कार्रवाई होगी? कंपनियों का तो ये मोटा मोटा पैसा जाता है ना। आज तक ये जो मुख्यमंत्री वहां बात कर रहा है बंगाल के अंदर, आज तक असम में इनकी सरकार है, लगवा दो गो बीफ के ऊपर है प्रतिबंध। इनकी गोवा में सरकार है, लगवा दीजिए वहां प्रतिबंध। ये सबसे बड़े ढोंगी नाथ हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं, ये ढोंगी नाथ हैं। वो तो बंगाल में कह रहे हैं कि गाय कटने नहीं देंगे बंगाल में और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। अच्छा, नहीं, शर्मा जी बोल रहे हैं। तो असम के अंदर किसकी सरकार है? गोवा में किसकी सरकार है? आप मुझे ये बताइए। गोवा के अंदर ट्रंप बैठा हुआ है? और असम के अंदर जिनपिंग बैठा हुआ है कि आपकी वहां चलती ही नहीं है?
कितना बड़ा झूठ बोलता है ये आदमी तो। और आप जो लंबी सबसे पहले तो इस आदमी को ना सबसे पहले भगवा वस्त्र छोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो आदमी अब साधु और महात्मा ही नहीं बचा वो भगवा वस्त्र क्यों पहनेगा भाई, किस लिए पहनेगा? सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के लिए। अपने नाम के आगे से योगी हटाएं, अपना असली नाम जनता के सामने लेकर आए। सबका नाम बदलते बदलते अपना ही नाम बदल दिया, असली नाम ही भूल गए। खुद का नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था, है वो किसी को नहीं पता, हर जगह योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। अरे भैया असली नाम बताओ, अजय सिंह बिष्ट। योगी आदित्यनाथ आप तब तक थे जब तक आप साधु संत और महात्मा थे। जिस दिन आपने राजनीति में कदम लिया, आपने संसार के सारे सुखों का आनंद लिया, गाड़ी में आप घूमते हैं, अच्छा खाना आप खाते हैं, कौन से आप पहाड़ों पर रह रहे जो आप साधु हैं? आप तो आम नागरिक की तरह। तो अपना नाम बताइए, अजय सिंह बिष्ट बताइए, पॉलिटिशियन राजनेता अजय सिंह बिष्ट। संबल में बुलडोजर, क्या यूपी चुनाव प्रचार की तैयारी है? भाई सब यूपी चुनाव प्रचार, यूपी की ओर जाकर तो देख लो। अब की बार तो पब्लिक तबेश से इनका स्वागत करेगी। जो इन्होंने हालत करी है ना, मुख्यमंत्री पे इतना तो समय है कि वहां बंगाल पहुंच के प्रचार कर रहा है। अभी वहां आग लग गई, हिंदू मुस्लिम सब जल गया, आपने देखा उनका सब कुछ चला गया। मुख्यमंत्री ने वहां एक बार भी जाकर देखा। लेकिन अभी अगर जरा सा अडानी साहब के घर में जरा सा कोई प्रोग्राम होता तो सबसे पहले ये पहुंचते, ये बढ़िया अपना धोती कुर्ता टाप के सबसे पहले पहुंचते हैं ना। गाजियाबाद में भी लगी आगे भाई तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं अगर कोई फंक्शन हो, किसी के शादी का फंक्शन हो, वो देख लो कुलदीप यादव के यहाँ पर वहां आशीर्वाद देने पहुंच गए, लेकिन जनता मर रही है, वहां नहीं पहुंचेंगे। कुलदीप यादव की शादियां अटेंड कर रही है, इनको शादी के सारे फंक्शन अटेंड करता है ये बंदा, कार्ड पहुंचना चाहिए इसके पास तो तुरंत अटेंड करेगा, ये स्थिति है। लेकिन अपना प्रदेश नहीं संभल रहा, बंगाल पहुंच गया। जय हिंद, जय संविधान।